चैनल में आपका स्वागत दोस्तों यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। तो मैदा को मैंने अच्छी तरह से छान दिया है। तो दोस्तों इसको हम चल रहे हैं आटा सानने के लिए। थोड़ा सा आधा चम्मच अजवाइन दोस्तों, और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। रोल बनाने जा रहे हैं। तो ठंडी में दोस्तों ये सब बहुत अच्छा लगता है खाने में और टेस्टी भी बनता है। तो चलिए हम घर में स्प्रिंग रोल आप लोग को बता रहे हैं किस तरह से बनाई जाती है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को सान लेते हैं। देखिए आटा सान लिया है मैदे को और इसको अच्छी तरह से मसल दिया। ज़्यादा गीला नहीं चाहिए हमको और ज़्यादा ना तो टाइट चाहिए, बीच का चाहिए। तो हमने सॉफ्ट एकदम आटा देखिए एकदम इस तरह से गूंदे। इसको छोड़ दे रहे हैं 5 मिनट के लिए जब तक हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैंने जो है बंधा लिया है और 1 कप भर के मैंने ये सोयाबीन लिया। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको मैंने 1 शिमला मिर्च है, 1 गाजर लिया है, इसको कद्दूकस किया। यहाँ पे इस अनियन लिया है तो मैंने 1 लिया दोस्तों, ज़्यादा नहीं, बस इसको बारीक बारीक सब काट लिया है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड डालेंगे थोड़ा से जीरा दोस्तों, हरी मिर्च लिया है और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, इसको भी बारीक काट लिया है। तो इसको भी डाल देते हैं। जी हाँ, इस साथ हम सबको डाल के बस थोड़ा सा हमको भूनना है, ज़्यादा नहीं। तो हम सभी को डाल देते हैं। तो इस तरह से भूनना है हमको। ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों इसको। ये स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। आप यहाँ पे जो है बीन्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बीन्स नहीं था। यहाँ पे हम आधा चम्मच काली मिर्च कूटा हुआ डाल रहे हैं दरदरा। इसमें रेड चिल्ली 1 चम्मच भर के डाला दोस्तों। चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच भर के चाट मसाला, विनेगर, नमक दोस्तों। नमक सोच समझ के डालिएगा क्योंकि सब में चटनी में भी सब में नमक होता है। आधा चम्मच से कम गरम मसाला। ये सभी को हम इस तरह से चला लेते हैं। मिला लिया, गैस को करते हैं बंद दोस्तों। चम्मच मैदा लिया, इसमें भी 1.5 चम्मच मैदा लिया है। तो हम 1 में रिफाइंड डालेंगे, इसका साटा बनाएंगे। पानी से हम घोल इसका बनाएंगे। तो पहले हम साटा बना लेते हैं। घोल लिया है और यहाँ साटा भी मेरा देखिए एकदम रेडी हो गया है। तो इसको साइड में करते हैं, मसल लेते हैं। हमने आटा मसल लिया। चलिए इसकी लोई हम काट लेते हैं। तो ये हम छोटे छोटे लोई लेंगे। मेरा कम से कम 12-13 लोई बने हैं। तो चलिए इसको हम इस तरह से पेड़ा बना लेते हैं। तो इस तरह से पेड़ा सब बना लेते हैं और बना के इस तरह से रख लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हम पहले छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलेंगे। इस तरह से
पहले हम छोटा छोटा पूड़ी करीब 5 से 6 इंच में हम बेल लेते हैं। रोटियां की तरह पूड़ियाँ की तरह बना ली सभी लोई की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे साटा पहले लगाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसको फैलाएंगे चारों तरफ। इस तरह से। अब फिर एक पूड़ियाँ रखेंगे इस तरह से। अच्छे से लगाना है साटा को। अब फिर हम एक पूड़ियाँ रखेंगे। बस अब इस तरह से हम सभी को बना के हम इसी तरह से रख लेते हैं कि इसी तरह से हम साटा लगाएंगे। इसी तरह सभी रोटियां पे पूड़ियाँ पे साटा लगा लेते हैं। मेरा 3 ये जो शीट तैयार हुआ है इस तरह से। तो 12 लोई थी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सभी को रोटियां पे पूड़ियाँ रख लिया। चलिए इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। अब इसको हम बड़े से हम पतली सी रोटियां बनाएंगे। बड़ा आसान है बनाना। क्या है ये चारों एक पे एक रख के सीट। तो चलिए इसको हटा देते हैं। सेम उसी तरह हम दोबारा फिर से हम बेलेंगे। मैंने तावा चढ़ा दिया है। मेरा तावा गरम हो गया है। तो हम एक एक करके इस तरह से रोटियां को हम सेकने के लिए डाल देते हैं। हम पलट लेंगे। इसमें चित्ती नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमको दबा दबा के बस सेक लेना है। किनारे का इसका दबा दबा के हमको सेकना है। आँच में हमको इसको पकाना है और इसी तरह से सेक लेना है। ये एक एक रोटी अपने मन ही देखिए खुलने लगा है। तो इसी तरह से इसमें चित्ती नहीं पड़ना है और इसी तरह से हम सेक लेते हैं। ये जितनी एक पे एक रोटियां रखे हैं वो सब अलग हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मेरे हाथ को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। घर में आप स्प्रिंग रोल बनाइए ठंडी में। तो दोस्तों ठंडी में खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो इस तरह से आप दबा दबा के रोटियां को सेक लेना है। और इसको चलिए हटा देते हैं। दूसरा हम इसी तरह से सेक लेते हैं। दोस्तों मेरा ये सभी रेफर तैयार हो गया है। और देखिए कितने अच्छे से निकल गया है। चलिए हम इसी तरह सेक लेते हैं दोबारा एक बार फिर से। रोटी को हम खोल लेते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए आराम से निकल जाता है। ये देखिए अलग हो गया। तो इसी तरह हम सभी को निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों सीट बनाएंगे तो ज़्यादा झंझट नहीं आपको पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे मैदे को घोल बना लेते हैं तो
उस तरह से भी बन जाता है, लेकिन इस तरह से ज़्यादा हमको आसानी पड़ता है। और देखिए एक साथ 4-4 रेफर देखिए कैसे बन गया है, झटपट बनता है। तो इस तरह से आप मेरे तरीके से बनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ये तरीका कैसा लगा आपको। रख लिया है तो हम थोड़ा थोड़ा इस पर बेटर रखेंगे। और मेरा बेटर भी बना हुआ, फीलिंग भी एकदम ठंडी हो गई है। तो इसी तरह से पहले इस तरह से मोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम साटा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम घोल लगाएंगे। अब इस तरह से इधर से मोड़ेंगे और इधर भी लगाएंगे और फिर से इधर भी मोड़ेंगे इसी तरह। इस तरह से हम मोड़ेंगे और देखिए अच्छी तरह से स्प्रिंग रोल को इस तरह से, ये देखिए इस तरह से स्प्रिंग रोल मेरा आप देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से मुड़ गया है और कहीं से भी खुलने की चांस नहीं है। अब इस तरह से चिपका सकते हैं। इसी तरह हम सभी शीट को इसी तरह से हम बना लेते हैं। इस तरह से मोड़ा और इस तरह से दोबारा फिर इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से आप, बहुत आसान है बनाना दोस्तों। हम इस तरह से हम मैदे का घोल बनाए हैं और इसको आप इस तरह से बना बना चिपका सकते हैं। तो बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए चिपक गया ना दोस्तों। इस तरह से हम इसी तरह सभी बना लेते हैं। दोस्तों मैंने सभी स्प्रिंग रोल को बना लिया, सब अच्छे से भर दिया। तो चलिए दोस्तों इसको फ्राई करते हैं। देखिए दोस्तों हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैंने रिफाइंड डाला है। तो हम इसको एक एक करके स्प्रिंग रोल को हम डालेंगे फ्राई के लिए। तो दोस्तों आप लोग कब बना रहे हैं स्प्रिंग रोल मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक साथ हम 3 डाला है दोस्तों, इसमें ही पका रहे हैं ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। पलट लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो है ये देखिए कितने आराम से पलट जा रहा है। और इस तरह आप लोग बनाइए, मेरे तरीके से बिल्कुल बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो मार्केट से लाने से अच्छा दोस्तों आप अपने घर में साफ़ सुथरा स्प्रिंग रोल बनाइए और इन्जॉय करिए। तो इस तरह से हम स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल नहीं निकलेगा, डरने की कोई बात नहीं है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी देखिए इसी तरह से आराम से पलटेंगे और इसको लाल एकदम स्प्रिंग रोल को हम फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल बन गया तो हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से बहुत आराम से निकल जाता है। निकाल लेंगे सभी स्प्रिंग रोल, इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। दोबारा से हम फिर एक एक करके इस तरह से हम डालेंगे। तो हम इसी तरह से फिर से फ्राई कर लेंगे दोस्तों। गैस को धीमा कर देते हैं। सारे स्प्रिंग रोल को छान लिया है। तो चलिए इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये स्प्रिंग रोल बन गया तो हम आपको काट के भी दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों
अब हम काट के दिखाते हैं कितना अच्छा से मेरा, ये देखिए आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये देखिए, और इसकी फीलिंग देखिए चारों तरफ से भरा हुआ है। ये मेरा इसके अंदर का फीलिंग देखिए कितने अच्छे से भरे हैं। हम आपको टेस्ट करा के भी दिखाते हैं दोस्तों। ये इतना बढ़िया बना है कि हम आपको क्या बताएं। अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है दोस्तों, तो चलिए हम खा के बताते हैं आपको। दोस्तों बहुत अच्छा बना है, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो आप लोग इस तरह से ट्राई करिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों अपने फैमिली में ज़रूर आप ट्राई करिएगा। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते, बाय बाय।